हम मान लिए थे कि यहाँ से हमारा डेड बॉडी ही कलकत्ता से रांची जाएगा, लेकिन हमने बोला था वहां के ऑफिसर्स को कि यदि मेरा डेड बॉडी जाएगा तो सीबीआई जांच होगी, आप लोग सब लोग फंसोगे, ही देख लेना। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस, कोलकाता पुलिस है, यहाँ आप जिंदा नहीं बचोगे। हम लगे ठीक है, अब तो हम फंस गए हैं, हम जिंदा बचे या मुर्दा जाएं, लेकिन इतना तो तय है कि लड़ाई जारी रहेगी और हमको आप डिगा नहीं सकते, आप हमसे गलत स्टेटमेंट नहीं करा सकते। और यहाँ की सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व है, और ईडी के ऑफिसर्स जो है, जो जांच कर रहे हैं, वो बिल्कुल लोगों के लिए क्लियर है कि किस डायरेक्शंस में जांच हो रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट का कल ऑब्जर्वेशंस आ चुका है और ये भी क्लियर हो गया कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है अपने ऑब्जर्वेशन में कि क्यों हमको फंसाया गया है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि इतना तो है कि यहाँ के कुछ ऑफिसर्स जो पुलिस अफसर्स हैं और आईएएस ऑफिसर हैं, यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस है, ये लोग मेरे को मजा चखाना चाहते थे उसी दिन से जिस दिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्रेडेंशियल पे हमारे फेवर में ऑर्डर किया था, और हम समझ गए थे और अपने घर में भी बोलते थे और हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी दिया था। आप 3 महीने नहीं रहे, एक भी पीआईएल नहीं हो पाया, जनहित का मुद्दा एक भी कोर्ट पर नहीं पहुंच पाया, इसको कैसे देखिए, हम रहे न रहे, आवाज तो रहती है ना। भगवान जो है, और भी लोग हैं और लोग लड़ेंगे, यदि हम कल नहीं रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, एक चीज है कि हम मुद्दे को ऑनेस्टली लाते हैं और सेल्फलेसली लड़ते हैं, और हम कोशिश करेंगे सेल्फलेसली लड़ते रहे। झारखंड के पीआईएल एक्सपर्ट और 200% वाले वकील जिनको आप और हम जानते हैं, राजीव कुमार, पिछले लंबे समय से होटवार केंद्रीय कारा के अंदर बंद थे। उनके समर्थक जो हैं, उनका यह आरोप था कि राज्य की सरकार ने साजिश के तहत उनको फंसाया और जेल में डाला। कारण यह है कि ये सरकार के कई ऐसी नीतियों के खिलाफ थे जो जनता के खिलाफ थी। इन्होंने कई ऐसे पीआईएल किए थे जो जनता के मुद्दों से जुड़े हुए थे। रूपा तिर्की प्रकरण आपको याद है, उस प्रकरण में भी राजीव कुमार प्रखर होकर बोलते थे और उन्होंने रूपा के परिवार के लोगों के साथ संघर्ष किया। आप हमारे पीछे इस तरफ देखिएगा तो ये होटवार है। आज राजीव कुमार को रिहा कर दिया गया है, बेल 2 दिन पहले मिला था, आज उनकी रिहाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये होटवार है और यहीं से राजीव कुमार निकले हैं। हम यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं, फूल मालों से उनका स्वागत किया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं लगभग 3 महीने? देखिए, निकलने के बाद जो है, हम यही कहेंगे कि न्याय की जीत हुई है। कितने भी कॉन्स्पिरेसी लोग कर लें, अब हम और स्ट्रांग हो गए हैं। अब हमको जो जेल का डर था, वो जेल से हमको कोई नहीं डराएगा। ये भी अब इसको अब हम एक अपना घर ही मान करके ये अब लड़ाई रखेंगे, जारी रखेंगे। और झारखंडियों की लड़ाई कोई डुप्लीकेट आदमी नहीं लड़ रहा है, इन लोगों को मान लेना चाहिए। 2010 में भी हमने ठीक किया और 2022 में भी इन लोगों को हम ठीक करेंगे। क्या लगता है कि साजिशन आपको? इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसमें देखिए, हमारे जो आईबी के ऑफिसर हैं, सीबीआई के ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी के जजेस हैं और हमारे जो ईडी के ऑफिसर्स हैं, उनको डिफेम करने के लिए हमको फंसाया गया था और मार पीट करके वो लोग चाहते थे कि हम इन लोगों का नाम ले, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम ले, ऑनरेबल जजेस का नाम ले, जो उनसे नहीं हो पाया 10 दिन का पुलिस कस्टडी में, और वो नहीं सक्सीड कर पाए। चाहे जितना भी टॉर्चर, हम मान लिए थे कि यहाँ से हमारा डेड बॉडी ही कलकत्ता से रांची जाएगा, लेकिन हमने बोला था वहां के ऑफिसर्स को कि यदि मेरा डेड बॉडी जाएगा तो सीबीआई जांच होगी, आप लोग सब लोग फंसोगे, ही देख लेना। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस, कोलकाता पुलिस है, यहाँ आप जिंदा नहीं बचोगे। हम लगे ठीक है, अब तो हम फंस गए हैं, हम जिंदा बचे या मुर्दा जाएं, लेकिन इतना तो तय है कि लड़ाई जारी रहेगी और हमको आप डिगा नहीं सकते, आप हमसे गलत स्टेटमेंट नहीं करा सकते। कैसे टॉर्चर करते कि देखिए क्या है कि जो कंप्लेनेंट है अमित अग्रवाल, ये वहां का बहुत बड़ा माफिया है, चूंकि कोलकाता का। हमसे पूछा गया कि आप जानते हैं अमित अग्रवाल को, तो हम बोले कि नहीं, हम कैसे जानेंगे अमित अग्रवाल को, कैसे जानेंगे हम। तो 1 मिनट अब सामने बताइए। हम बोले कि कैसे जानेंगे हम अमित अग्रवाल को, अमित अग्रवाल को हम कैसे जानेंगे। इतना तो तय है कि अमित अग्रवाल हम मानते थे कि कोई माफिया ही है, हम सुने थे झारखंड में। आज स्थिति ये है कि वही अमित अग्रवाल अभी इसी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में है। कारण सभी लोग जानते हैं, 1000 करोड़ के स्कैम में है और यहाँ की सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व है और ईडी के ऑफिसर्स जो है, जो जांच कर रहे हैं, वो बिल्कुल लोगों के लिए क्लियर है कि किस डायरेक्शंस में जांच हो रही है।
ऑनरेबल हाईकोर्ट का कल ऑब्जर्वेशन आ चुका है और ये भी क्लियर हो गया कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है अपने ऑब्जर्वेशन में कि क्यों हमको फंसाया गया है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि इतना तो है कि यहाँ के कुछ ऑफिसर्स जो पुलिस अफसर्स हैं और आईएएस ऑफिसर हैं, यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस है, ये लोग मेरे को मजा चखाना चाहते थे उसी दिन से जिस दिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्रेडेंशियल पे हमारे फेवर में ऑर्डर किया था। और हम समझ गए थे और अपने घर में भी बोलते थे और हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी दिया था कि ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर उस समय छवि रंजन होता था, उसके आवास में भी उन्होंने कहा था और कि ये लोग ठीक नहीं है, आपको प्रॉब्लम करेंगे। रूपा के बाद शिवशंकर शर्मा वाले मामले में। और हमने रिटर्न में भी दिया था कोर्ट में कि हमको 3 ऑप्शन दिया गया है, या तो गोली मारेंगे ये लोग, या हमको ट्रक चढ़ाएंगे, और नहीं तो हमको फंसाएंगे। और पहला जो है, जब ट्रक और गोली नहीं मार पाए तो इन्होंने हमको फंसाया। और ये क्लियर है कि ये लोग फंसा के हमको चाहते थे बर्बाद होना, लेकिन माँ भगवती की कृपा है। लड़ाई हम शुरू से लड़ते रहे हैं 25-30 साल से, और ये लोग नहीं सक्सीड किए। और आज जो है, शुरू में हमको ब्रांड किए कि ये गलत आदमी है, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट के और अदर ऑब्जर्वेशंस जो आए हैं उसके हिसाब से ये क्लियर हो गया है कि ये लोग। राज्य की जनता ये जानना चाहती है उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था जिस दिन आप? देखिए, हमको उठाया गया, हम गए थे, हमको एक व्यक्ति ने कहा कि भाई चलना है, और हमको बोला गया कि आप आइए ना, हमारी सबसे जा रहे हो, ठीक है तब। हाँ, हमको बोला गया कि चलना है कलकत्ता। हम बोले ठीक है चलते हैं। तो एक PIL फाइल करना है। हम बोले ठीक है चलते हैं। चूंकि जो सोनू अग्रवाल है वो पूरा मेरा 7-8 साल पुराना परिचित था, तो ऑब्वियस है कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं था। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम वहां आगे बढ़े, वहां पे हमको पहला बार बुलाया तो यही PIL वाइल इधर उधर की बात हुई है? वहां पे बात हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सेकेंड डे जब बुलाया ना, तो हम भी गए थे बेटा के साथ गए थे, और सारा चीज जो है क्लियर हो गया। हमको लेना देना कुछ नहीं था। ये लोग हमको ट्रैप करके वहां के पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू, और हमको एक हाथ में पुश करके बैग और पकड़वा दिया। हमको पता नहीं है कि क्या चीज था वो। आप 3 महीने नहीं रहे, एक भी PIL नहीं हो पाया, जनहित का मुद्दा एक भी कोर्ट पर नहीं पहुंच पाया, इसको कैसे देखिए, हम रहे न रहे, आवाज तो रहती है ना। भगवान जो है, और भी लोग हैं और लोग लड़ेंगे। यदि हम कल नहीं रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, एक चीज है कि हम मुद्दे को ऑनेस्टली लाते हैं और सेल्फलेसली लड़ते हैं, और हम कोशिश करेंगे सेल्फलेसली लड़ते रहे।